हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि धरती पे और पानी में हीट का इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जमीन और पानी पे हीट यानी कि गर्मी का इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि जमीन और पानी में हीट का इफेक्ट क्या है, हीट का क्या क्या इफेक्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें लिखता है, It is a common experience that one cannot walk barefooted on a hot summer day। यानी कि इसमें कहता है कि ये कॉमन एक्सपीरियंस है, ऐसा सभी लोगों के साथ होता है, लगभग सभी लोगों के साथ होता है कि भीषण गर्मी में जब गर्मी का समय आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, तो दोपहर के समय में अगर आपको कहा जाए कि आप नंगे पांव या पैदल बाहर टहलिए, तो कॉमन सी बात है कि कोई नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगर आप ही को कहा जाए कि भरी गर्मी में जो है आप नंगे पांव रोड पे चलिए, क्या आप चल पाएंगे? दोपहर का समय है, लू चल रही है, तो उसमें क्या आप चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एक तो पैर आपका जलने लगेगा, दूसरी चीज के ऊपर से सूरज की गर्मी आपके ऊपर इतनी पड़ेगी कि आपको चक्कर आ जाएगा या आपको लू लग सकती है, स्किन जल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि कोई भी आदमी भरी गर्मी में पैदल नहीं चल सकता है, मुश्किल है चलना। ठीक है, ऑन ए हॉट डे इट इज वेरी रिफ्रेशिंग टू हैव अ बाथ इन अ पूल। और क्या कहता है कि गर्मी के मौसम में किसी भी स्विमिंग पूल में, नदी में, नहर में, तालाब में नहाना जो है एक बहुत ही रिफ्रेशिंग मोमेंट होता है, अंदर से बहुत सुकून मिलता है। जब दोपहर का समय है और अगर आपको मिले किसी स्विमिंग पूल में नहाने को, किसी भी तालाब में, किसी भी नदी नहर में नहाने को, तो अंदर से एक बहुत ही सुकून जैसा फील होता है। ठीक है, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, it is clear from above that the sun does not heat water as fast as it hits land। ठीक है, अब ये तो क्लियर है हमारे साथ कि सूर्य जो है जितनी जल्दी गर्म धरती को यानी कि अर्थ को कर लेता है, जमीन को करता है, उतनी जल्दी पानी को गर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, अर्थ जो है जितना जल्दी गर्म जो है इसको पानी को करे, धरती को करेगा, उतना जल्दी गर्म ये पानी को नहीं कर सकता है। दिस कैन बी मेड मोर क्लियर
with the help of an experiment। अब ये तो मैंने बता दिया कि सूर्य जो है, सूर्य की गर्मी जो है, सन हीट जो है, ये जितना जल्दी लैंड को गर्म कर सकता है उतनी जल्दी ये वाटर को, पानी को गर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, उतनी जल्दी ये पानी को गर्म नहीं कर सकता है। तो अब कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन इसको और अच्छी तरीके से हम लोग जो है आगे के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी हम लोग। तो एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है, टेक 2 सिमिलर बाउल्स, 2 थर्मामीटर, वाटर एंड ड्राई सॉइल। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको कुछ जरूरी सामान लेनी। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको कुछ जरूरी सामान लेना है। सामान में आपको क्या क्या लेना है, तो 2 सिमिलर बाउल यानी कि 2 एक जैसा कटोरी लेना है। ठीक है, क्या करना है, 2 एक जैसा कटोरी लेना है। 2 थर्मामीटर लेना है आपको। ठीक है, क्या करना है, 2 थर्मामीटर लेना है, और कुछ पानी लेना है, और कुछ ड्राई सॉइल लेना है। ठीक है, क्या क्या चीजें लेनी है ये समझ में आ गई। अब जब सामान हमने इकट्ठा कर लिया तो आगे देखते हैं कि अब उस सामान का करना क्या है। पुट ड्राई सॉइल इन 1 बाउल एंड वाटर इन द अदर। अब हमने जो 2 कटोरी लिए हैं उसमें एक कटोरी में आपको जो है पानी भर देना है। ठीक है, एक कटोरी में आपको पानी भर देना है और दूसरे कटोरी में आपको क्या करना है, मिट्टी भर देना है। ठीक है, एक कटोरी में पानी भर देना है, दूसरे कटोरी में मिट्टी भर देना है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, प्लेस अ थर्मोमीटर इन ईच बाउल। इसके बाद क्या करना है, हर एक थर्मामीटर में हर एक कटोरी में एक एक थर्मामीटर लगा देना है। ठीक है, यानी कि 2 कटोरी और 2 थर्मामीटर जो हमने लिया था। ठीक है, जो 2 कटोरी हमने लिया था और जो 2 थर्मामीटर और कुछ सैंड लिए थे, तो क्या करना है, दोनों थर्मामीटर को एक एक कटोरी में डाल देना है। ठीक है, दोनों थर्मामीटर को क्या करना है, एक एक कटोरी में डाल देना है। प्लेस बोथ बाउल्स इन द सन। अब इतना चीज करने के बाद जो है आपको क्या करना है, दोनों कटोरी को बाहर धूप में रख देना है। जहां पे प्रॉपर धूप आ रहा है वहां पे रख देना है। ठीक है, वहां पे रखने के बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड द टेम्परेचर एवरी 20 मिनट्स फॉर एन आवर। अब बाहर धूप में रखने के बाद आपको क्या करना है, हर एक 20 मिनट पे दोनों कटोरी का टेम्परेचर आपको लेना है। हर एक 20 मिनट पे आपको क्या करना है, दोनों कटोरी का टेम्परेचर लेना है। ठीक है, देन प्लेस बोथ द बाउल्स इनसाइड द क्लासरूम एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एवरी 20 मिनट्स फॉर एन आवर। अब 1 घंटे तक जो है उस कटोरी को धूप में रखना है
और हर एक 20 मिनट पे उसका टेम्परेचर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि उस दोनों कटोरी को उठा के अब ठंडे जगह पे रख देना है। ठीक है, ठंडे जगह पे जब रख देंगे, ठंडे जगह पे रखने के बाद फिर हमें वही प्रोसेस दोबारा करनी है। क्या करना है? रिकॉर्ड द टेम्परेचर एवरी 20 मिनट्स फॉर एन आवर, यानी कि हर एक 20 मिनट पे आपको उस दोनों कटोरी का टेम्परेचर नापते रहना है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहना है। ठीक है, यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में लगभग आपको 3 घंटे का समय लगेगा, 3 घंटा मैक्सिमम ये समय लगेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप एक बार अपने स्कूल या क्लासरूम में जरूर करना। आगे देखते हैं। द records of these experiments show that the dry soil gets warm faster than water. अब जब पूरे एक्सपेरिमेंट को के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, अगर पूरे एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो आपको कंक्लूजन में क्या मिलेगा कि जो ड्राई सॉइल हमने डाला था, जो ड्राई सॉइल हमने डाला था वो जल्दी गर्म होता है पानी के मुकाबले। ठीक है, जो ड्राई सॉइल हमने डाला था उसके पानी जो है उस ड्राई सॉइल के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होता है। ठीक है, अब इट ऑल्सो कूल्स फास्टर देन वाटर, और जितनी जल्दी ये गर्म होता है पानी के कंपैरिजन में, जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना ही जल्दी यह ठंडा हो जाता है। ठीक है, उतना ही जल्दी ये ठंडा हो जाता है। बट वाटर टेक्स अप हीट स्लोली एंड इट गिव्स आउट हीट स्लोली, जबकि पानी जो है वो क्या करता है, जितना धीरे धीरे गर्म होता है उतना ही धीरे धीरे वो पानी ठंडा भी होता है। The difference between land and water in the rate of taking up and giving out heat is very important. अब ये जो अंतर है लैंड और वाटर में कि हीट को टेकअप करना और गिव आउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में लैंड और वाटर के हीट को टेकअप करना और हीट को गिव आउट करना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि टेकअप और गिव आउट करने का मतलब ये हुआ कि हीट को एब्जॉर्ब करना और हीट को रिलीज करना, ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में। इन द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड क्विकली बट द वाटर ऑफ सी डज नॉट। तो सेम चीज हमारे अर्थ पे होता है कि दिन के समय में अर्थ जो है, धरती जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन सी वाटर जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है, सो द एयर above the land is warmer than the एयर above the sea, यानी कि इसलिए जो है ये जमीन पे यानी कि अर्थ पे जो हवा चलती है वो हवा समुद्र की हवाओं से ज्यादा गर्म होती है। इस एक्सपेरिमेंट में यही कहना चाह रहा है। आगे का जो हमारा ये पार्ट जो बच गया, इस पार्ट को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।
आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।